Today our chapter is Choosing Our Universe, written by Stephen Hawking and Leonard Mlodinow. According to the Bhoshongo people of Central Africa, मध्य अफ्रीका के भोशोंगो जो लोग थे उनके अनुसार इन द बिगनिंग देयर वाज ओनली डार्कनेस। शुरुआत में क्या था जब ये यूनिवर्स बना? कुछ नहीं था, केवल अंधेरा था, डार्कनेस थी, वाटर था एंड द ग्रेट गॉड बूम्बा, और एक गॉड था जिसका नाम क्या था? बूम्बा था। बोशोंगो जाति के जो लोग थे मध्य अफ्रीका के, वो ऐसा मानते थे कि जब ये यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई तो शुरुआत में केवल अंधेरा था, पानी था और एक महान गॉड था जिसका नाम बुम्बा था। वन डे बुम्बा इन पेन फ्रॉम ए स्टोमैक एक वोमिटेड अप द सन। एक दिन बुम्बा को स्टोमक में एक हुआ, पेट में दर्द हुआ, पेन फील हुआ। ही वोमिटेड अप द सन, तो उसने उल्टी की और सन को बाहर उगल दिया। वॉमिट दैट मीन्स उल्टी करना। इन टाइम द सन ट्राइड अप सम ऑफ द वाटर लिविंग लैंड, और कुछ समय में जो सूर्य था उसने उस पानी को सुखा दिया और धरती को छोड़ दिया। बट बुम्बा वाज स्टिल इन पेन, लेकिन बुम्बा जो था अभी भी उसे पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। एंड वॉमिटेड सम मोर, उसने थोड़ी और उल्टी कर दी। अप केम द मून द स्टार्स एंड देन सम एनिमल्स। तो कुछ मून, कुछ जो बाहर आया जब उसने उल्टी की, तो वो क्या थे? मून था, स्टार्स थे, एनिमल्स थे, लियोपार्ड थे, लियोपार्ड चीते को कहते हैं, द क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ, टर्टल, कछुआ था, एंड फाइनली ही वॉमिटेड अप मैन, और अंत में उसने इंसान को बाहर निकाला उल्टी के रूप में। द मयान्स ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका टेल ऑफ ए सिमिलर टाइम before creation when all that existed were the sea, the sky and the maker. The Mayans of Mexico, मैक्सिको के जो मयान्स लोग थे, एंड सेंट्रल अमेरिका, और जो सेंट्रल अमेरिका के मयान्स थे, टेल ऑफ ए सिमिलर टाइम, उन्होंने एक ऐसे ही टाइम के बारे में बताया जो क्रिएशन से पहले का था। जब ये यूनिवर्स क्रिएटेड हुआ उससे पहले के ऐसे टाइम के बारे में बताया। व्हेन ऑल दैट एग्जिस्टेड वर, जब जो चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, अस्तित्व में थी, वो क्या थी? सी था, स्काई था, मेकर था। इन द मयान लीजेंड, मयान लोग जो कहानियाँ जो उनकी है, द मेकर, वो क्या बताती हैं? द मेकर अनहैप्पी, द मेकर वाज अनहैप्पी। जो इस यूनिवर्स का मेकर था, जिसने सृष्टि की रचना की, वो नाखुश था, खुश नहीं था, अनहैप्पी था, बिकॉज देयर वाज नो वन टू प्रेज हिम, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी प्रशंसा करे। क्रिएटेड द अर्थ, माउंटेन्स, ट्रीज एंड मोस्ट एनिमल्स, उसने इस अर्थ को बनाया, धरती को बनाया, माउंटेन्स पर्वतों को बनाया, ट्रीज़ को बनाया, और बहुत सारे एनिमल्स की रचना की। बट द एनिमल्स कुड नॉट स्पीक, लेकिन जो एनिमल्स थे वो बोल नहीं सकते थे। एंड सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट ह्यूमन्स, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह क्या बनाएगा? ह्यूमन्स को बनाएगा, इंसानों की रचना करेगा। फर्स्ट ही मेड देम ऑफ मड एंड अर्थ, पहले उसने इन्हें मड से बनाया, कीचड़ से, मिट्टी से, एंड अर्थ, अर्थ भी धरती को कहते हैं। मड और अर्थ जो है एक ही मीनिंग में आ रहे हैं कि पहले उसने जो ह्यूमन बींग्स बनाए, जो इंसान बनाए, वो मिट्टी से बनाए। बट दे ओनली स्पोक नॉनसेंस, लेकिन वो केवल मूर्खतापूर्ण बातें करते थे। ही लेट देम डिजोल्व अवे, उसने उन्हें मिक्सअप कर दिया, डिजोल्व कर दिया। एंड ट्राइड अगेन, और दोबारा कोशिश की। दिस टाइम फैशनिंग पीपल फ्रॉम वुड, इस बार जो उसने कोशिश की मेकर ने, वो वुड से इंसान को बनाने की कोशिश की। दोज पीपल वर डल, लेकिन वो लोग जो थे जो वुड से क्रिएट किए, उन्होंने रचना की, वो काफ़ी डल थे, बोरिंग थे।
ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय दैम, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह उनको भी नष्ट कर देगा। बट दे एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट, परंतु वे वहाँ से भाग निकले और जंगल में चले गए। सस्टेनिंग डैमेज अलोंग द वे, और सारे रास्ते जब वो जंगल में गए तो वो डैमेज करते गए, हर चीज़ जो रास्ते में आई उसको नष्ट करते चले गए। दैट अल्टर्ड देम स्लाइटली, जिससे वो चेंज हो गए। अल्टर्ड दैट मीन्स चेंज्ड, इससे उनमें थोड़ा चेंज आ गया। क्रिएटिंग व्हाट वी टुडे नो एज monkeys, और किस चीज़ की संरचना हुई? उनकी संरचना हुई जिन्हें हम आज monkeys कहते हैं, बंदर कहते हैं। आफ्टर दैट फियस्को, जब मेकर से ये गलती हुई, ये गड़बड़ हुई, फियस्को जब ये गड़बड़ हुई मेकर से, द मेकर फाइनली केम अपॉन ए फार्मूला दैट वर्कड, तो मेकर ने एक फार्मूला जो था उस पर काम किया। एंड कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट ह्यूमंस फ्रॉम वाइट एंड येलो कॉर्न, और उसने रचना की पहले इंसानों की, किसे क्रिएट किया? उनको वाइट और येलो कॉर्न से। वाइट सफ़ेद, येलो पीला, जो कॉर्न होता है, अनाज जो होता है, उससे फर्स्ट ह्यूमंस को बनाया। टुडे वी मेक इथेनॉल फ्रॉम कॉर्न, आजकल हम क्या करते हैं, इसी कॉर्न से हम क्या बनाते हैं? इथेनॉल को बनाते हैं। बट सो फार हैव नॉट मैच्ड द मेकर्स फीट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पीपल हु ड्रिंक इट, लेकिन ये चीज़ जो है मैच नहीं करती मेकर के उस फीट से, उस कमाल से जो उन्होंने दिखाया था कि उन्होंने लोगों की रचना की थी, किससे? वाइट और येलो कॉर्न से। जबकि आज हम क्या करते हैं? इसी कॉर्न से इथेनॉल को बनाते हैं और वही लोग इसे पीते हैं। क्रिएशन मिथ्स लाइक दीज अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चंस वी एड्रेस। क्रिएशन मिथ्स, जो भी इस ब्रह्मांड की क्रिएशन, यूनिवर्स क्रिएशन के बारे में जो मिथ्स है, जो कहानियाँ हैं, लाइक दीज अटेम्प्ट, जैसे कि अभी ये प्रयास किए हमने, टू आंसर द क्वेश्चंस के आंसर देने के, वी एड्रेस, हम उनको कैसे बताते हैं, कैसे उनको डिफाइन करते हैं। वाई इज़ देयर ए यूनिवर्स, कि यूनिवर्स क्यों है, एंड वाई इज़ द यूनिवर्स द वे इट इज़, और ये यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है ये ऐसा क्यों है, किस द वे इट इज़, ये जैसा है वैसा क्यों है। आवर एबिलिटी टू एड्रेस सच क्वेश्चंस हैज़ ग्रोन स्टेडली इन द सेंचुरीज, और हमारी जो एबिलिटी है, क्षमता है इन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की, हैज़ ग्रोन स्टेडली इन द सेंचुरीज, शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ती चली गई है। हमारी जो इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की जो इच्छा है वो बढ़ती चली गई। Since the ancient Greeks most profoundly over the past century, ग्रीक्स जब एंशियंट में क्या थे, ग्रीक लोग थे, तब से लेके अब तक जो है हमारी ये जो क्वेश्चंस जो है यूनिवर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं शताब्दियों से, वो क्या है, ग्रो अप करते चले गए, बढ़ते चले गए। धीरे धीरे हमारे दिमाग में नए नए क्वेश्चंस जो थे वो अराइज हुए मोस्ट प्रोफाउंडली ओवर द सेंचुरी, और ज़्यादा जो है पिछली सेंचुरी, पिछली शताब्दी में ये जो है कुछ ज़्यादा हमारे दिमाग में जो थे आए। वी आर नाउ रेडी टू ऑफर ए पॉसिबल आंसर टू दीज क्वेश्चंस, आज हम तैयार हैं इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, एक संभव जो जितना संभव हो सकता है हम इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी हैं। वन थिंग दैट मे हैव बीन एपेरेंट, एक चीज़, एक बात जो दैट मे हैव बीन एपेरेंट इवन इन अर्ली टाइम्स, जो पहले भी क्या रही है, एपेरेंट रही है, क्लियर रही है, वाज दैट आइदर द यूनिवर्स, मतलब जो जिसके बारे में हम अभी तक क्या है नहीं समझ पाते, वाज दैट आइदर द यूनिवर्स वाज वेरी रिसेंट क्रिएशन, कि ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है हमारा, ये अभी हाल ही में इसकी क्रिएशन हुई है, रिसेंट क्रिएशन है ये, इसकी रचना अभी हुई है, और एल्स ह्यूमन बींग्स हैव एग्जिस्टेड फॉर ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कॉस्मिक हिस्ट्री, या फिर ये जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंसान है, वो हमारे इस ब्रह्मांड कॉस्मोस से बना है, कॉस्मिक ब्रह्मांडीय जो इतिहास है
हैव एग्जिस्टेड फॉर ओनली स्मॉल फ्रैक्शन, वो उसके छोटे से एक फ्रैक्शन मतलब एक पार्ट में एग्जिस्टेंस उनकी रही है. दैट्स बिकॉज द ह्यूमन रेस हैज़ बीन इम्प्रूविंग सो रैपिडली इन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी दैट इफ पीपल हैड बीन अराउंड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स द ह्यूमन रेस वुड बी मच फर्दर अलोंग इन इट्स मास्टरी. दैट्स बिकॉज इसका कारण क्या है? क्योंकि ह्यूमन रेस जो है इतनी रैपिडली इतनी फास्टली इम्प्रूव कर रही है, इतना ज़्यादा उसमें सुधार आ रहा है, चाहे वो नॉलेज में हो, ज्ञान में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, तकनीकी चीज़ों में हो. दैट इफ़ पीपल हैड बीन अराउंड, कि अगर ये माना जाए कि लोग जो हैं वो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो थे एग्जिस्ट करते थे, द ह्यूमन रेस वुड बी मच फर्दर अलोंग इन इट्स मास्टरी. तो जो ह्यूमन रेस है, जो इंसान की जो प्रजाति है, वुड बी मच फर्दर, तो वो काफ़ी आगे मतलब प्रोग्रेस की होती है उसने अलोंग इन इट्स मास्टरी. तो जितनी भी चीज़ों में हम टेक्नोलॉजी हो चाहे नॉलेज में हो, इतनी ज़्यादा इतनी फास्टली प्रोग्रेस कर रहे हैं कि अगर ह्यूमन रेस को ये माने कि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करती थी, तो आज हर चीज़ के ऊपर उसकी मास्टरी होनी चाहिए थी. दैट मीन्स ह्यूमन रेस की क्रिएशन जो है अभी रिसेंट क्रिएशन इसको माना जा सकता है कि हाल ही में इसकी क्रिएशन हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल का जो टेस्टामेंट बाइबल है, जो उसमें जो अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव ओनली 6 days इनटू क्रिएशन. जो बाइबल में लिखा है कि गॉड ने एडम और ईव को इस क्रिएशन, इस यूनिवर्स के क्रिएशन के, जब ये ब्रह्मांड बना था उसके 6 दिन के अंदर जो थे, 6 दिन के विद इन 6 days एडम और ईव की रचना की थी उनकी. बिशप अशर जो है, जो पादरी हैं अशर, प्राइमेट ऑफ ऑल आयरलैंड, जो आयरलैंड के पादरी थे फ्रॉम 1625 टू 1656, 1625 से लेके 1656 तक, प्लेस्ड द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड इवन मोर प्रिसाइजली, मोर क्लियरली. वो क्या बताते हैं? वर्ल्ड के ओरिजिन को काफ़ी सही रूप से, स्पष्ट रूप से डिफाइन करते हैं. एट 9 in the morning वो कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि इस यूनिवर्स की रचना 9 बजे मॉर्निंग में हुई थी, 9 बजे सुबह के टाइम पे हुई थी ऑन October 27 4004 BC, 4004 BC में 27 अक्टूबर को 9 बजे मॉर्निंग में ये वर्ल्ड जो था उसकी संरचना, उसका ओरिजिन हुआ था, उसकी उत्पत्ति हुई थी. वी टेक ए डिफरेंट व्यू, हम एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हैं, दृष्टिकोण को. दैट ह्यूमन्स आर ए रिसेंट क्रिएशन, की जो इंसान है वो हाल ही की रचना है. बट दैट द यूनिवर्स इटसेल्फ बिगैन मच अर्लियर, लेकिन जो यूनिवर्स था वो ह्यूमंस की संरचना से बहुत पहले उसकी संरचना हो चुकी थी. अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले जो थे यूनिवर्स की संरचना हुई थी. लेकिन जो ह्यूमंस हैं दे आर ए रिसेंट क्रिएशन. वो क्या है? वो रिसेंट क्रिएशन है. ठीक है. द फर्स्ट एक्चुअल साइंटिफिक एविडेंस, जो पहला वास्तविक जो साइंटिफिक वैज्ञानिक जो एविडेंस प्रूफ जिसको कहते हैं जो मिला, दैट द यूनिवर्स हैड ए बिगिनिंग केम इन द 1920s. वो कब आया अस्तित्व में, उसका कब पता चला? 1920 में पता चला. दैट वाज ए टाइम, ये एक ऐसा टाइम था व्हेन मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव्ड इन ए स्टैटिक यूनिवर्स. जब ज़्यादातर साइंटिस्ट जो थे वो किस में बिलीव करते थे? वो बिलीव करते थे, उनका विश्वास था एक स्टैटिक यूनिवर्स के बारे में, दैट हैड ऑलवेज एग्जिस्टेड, कि जो हमेशा से ही एग्जिस्ट करता था, जो पहले से ही मौजूद था. द एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी वाज इनडायरेक्ट, लेकिन जो एविडेंस था, जो प्रूफ था, वो ऑन द टू द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत जो प्रूफ था, एविडेंस जो था, वाज इनडायरेक्ट. वो बिल्कुल इनडायरेक्ट था, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि
जो एडविन है, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस एडविन हब्बल मेड विद द 100-inch टेलीस्कोप ऑन माउंट विल्सन इन द हिल्स अबव पैसाडीना कैलिफोर्निया। एक साइंटिस्ट थे एडविन हब्बल, उन्होंने अपने 100 इंच के टेलीस्कोप के साथ माउंट विल्सन जो प्लेस था, जो कहाँ पे था, कैलिफोर्निया के पैसाडीना जो था, इन द हिल्स अबव पैसाडीना, जो हिल्स थी पैसाडीना के ऊपर, वहाँ माउंट विल्सन में जो 100 इंच के टेलीस्कोप जो था, उसके साथ उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की थी, कुछ गणना की थी, और वो जो था, वो जो प्रूफ उन्हें मिला था वो इसके बिल्कुल विपरीत था। बाय एनालाइजिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दे एमिट, और उन्होंने क्या किया था, विश्लेषण किया था, एनालाइज किया था स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को, किरणों के स्पेक्ट्रम को, उस किरणों के समूह को, दे एमिट जो कि उन्होंने छोड़ी। हब्बल ने ये डिटरमिन किया, ये सुनिश्चित किया दैट नियरली ऑल गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम अस, कि लगभग जितनी भी गैलेक्सीज है वो सभी हमारे से दूर जा रही हैं। एंड द फार्दर अवे दे आर, वो जितनी दूर हैं हमारे से, द फास्टर दे आर मूविंग, वो उतनी ही तेज़ी से मूव कर रही हैं, गति कर रही हैं। इन 1929 में ही पब्लिश्ड ए लॉ, उन्होंने एक लॉ जो था उसको पब्लिश किया, रिलेटिंग देयर रेट ऑफ रिसेशन, उनकी जो रिसेशन का रेट था, टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम अस, कि वो हमारे से कितनी डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे वो पीछे जो किस गति से हट रही हैं। एंड कंक्लूडेड दैट, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, कि ये जो ब्रह्मांड है ये एक्सपेंड कर रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है, ये फैल रहा है। इफ़ दैट इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू था, ये सच है अगर, देन द यूनिवर्स मस्ट हैव बीन स्मॉलर इन द पास्ट, तो यूनिवर्स जो है, हमारा जो ब्रह्मांड है, ये पहले कैसा रहा होगा, बहुत छोटा रहा होगा, स्मॉलर रहा होगा। इनफैक्ट वास्तव में इफ़ वी एक्स्ट्रापोलेट, अगर हम एस्टिमेट करें, अगर हम अनुमान लगाते हैं टू द डिस्टेंट पास्ट, बहुत पहले पास्ट में, अतीत में, ऑल द मैटर एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स, तो ये हमें पता चलता, वी फाइंड इट, कि जितनी भी मैटर्स हैं और एनर्जी है इस यूनिवर्स में, जितनी भी एनर्जी इस यूनिवर्स में वुड हैव बीन कंसंट्रेटेड इन ए वेरी टाइनी रीजन, वो कभी किस एक बहुत छोटे से टाइनी से रीजन में वो सीमित रही होगी, ऑफ अनइमेजिनेबल डेंसिटी एंड टेम्परेचर, और वहाँ का टेम्परेचर और डेंसिटी कैसी रही होगी, जिसको हम अनइमेजिनेबल बताया है राइटर ने, कि वो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एंड इफ़ वी गो बैक फार एनफ, अगर हम और दूर पीछे पास्ट में जाते हैं, अतीत में सोचते हैं, देयर वुड बी ए टाइम, एक ऐसा टाइम रहा होगा, व्हेन इट ऑल बिगैन, जब ये सभी चीज़ें शुरू हुई थी। द इवेंट, एक ऐसी घटना, वी नाउ कॉल द बिग बैंग, जिसे हम अब एक बिग बैंग कहते हैं, जिसे हम अब बिग बैंग मीन्स बड़ा सा धमाका जो हुआ था स्टार्टिंग में जब यूनिवर्स की क्रिएशन हुई, तो इट इज़ कंसीडर्ड दैट ए बिग बैंग occurred एट दैट टाइम, कि उस वक्त एक बड़ा सा धमाका हुआ था, और उसके बाद आफ्टर दैट यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, यूनिवर्स की रचना हुई थी उसके बाद। तो ऑल दिस इज अबाउट योर चैप्टर। नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिनका आंसर आपने 25 to 30 वर्ड्स में देना है। व्हाट आइडियाज डज दी चैप्टर डिस्कस, ये जो चैप्टर है इसमें जो राइटर है उसने कौन से आइडिया को डिस्कस किया है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। दिस ऐसे ऑफर्स ए न्यू अप्रोच टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, ये ऐसे क्या देता है, एक नई अप्रोच देता है हमें, एक नया वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करता है इस यूनिवर्स के बारे में, इस यूनिवर्स को समझने के एक नए तरीके के बारे में बताता है। द लॉ ऑफ फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, नियम जो हैं, हैव हेल्प्ड अस, उन्होंने हमें मदद की है टू गेट आंसर्स
फॉर ए लॉट ऑफ मैनी पजल्स, काफ़ी सारी पजल्स जो पहेलियाँ हैं रिलेटेड टू कॉस्मोस, कॉस्मोस इस ब्रह्मांड की से संबंधित रिलेटेड जो पहेलियाँ हैं उनके आंसर्स को ढूंढने में जो फिजिक्स के लाज हैं उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है। हाउएवर, चाहे द क्वेस्ट टू अराइव एट ए सिंगल यूनिफाइड थ्योरी, जो हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी जो हमारी क्वेस्ट है, डिज़ायर है, इच्छा है टू अराइव पहुंचने की एट द सिंगल यूनिफाइड थ्योरी, एक ऐसी अकेली सिद्धांत की खोज की दैट विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, जो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दे। किसके बारे में? को ब्रह्मांड के बारे में। स्टिल इवेड्स अस, वो अभी भी स्टिल फार अवे फ्रॉम अस, वो अभी भी हमारे से काफ़ी दूर है। अभी भी हम ब्रह्मांड के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें अभी तक हम सुलझा नहीं पाए हैं। दे आर लाइक पजल्स फॉर अस, अभी तक भी स्टिल दे आर लाइक पजल्स फॉर अस, वो अभी भी हमारे लिए क्या है? पजल्स हैं। हु वाज बुम्बा? बुम्बा कौन था? बुम्बा वाज द गॉड इन द माइथोलॉजी ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। बुम्बा जो था एक गॉड था, देवता था सेंट्रल अफ्रीका की माइथोलॉजी में। माइथोलॉजी मिथ कहते हैं किसी भी पौराणिक कथा को, तो वहाँ के जितने भी पौराणिक कथाएं हैं उनमें जो सेंट्रल अफ्रीका की हैं उनमें बुम्बा को क्या बताया गया है? गॉड बताया गया है, देवता बताया गया है। दोज पीपल बिलीव, वो लोग ये विश्वास करते थे दैट बुम्बा इज़ द गॉड ऑफ यूनिवर्स क्रिएशन, कि जो बुम्बा है उसने इस ब्रह्मांड की रचना की। इन द बिगनिंग, शुरुआत में देयर वाज ओनली डार्कनेस, वाटर एंड द ग्रेट गॉड बुम्बा। जो कुछ भी एग्जिस्ट करता था वो क्या था? डार्कनेस थी, अंधेरा था, वाटर था और एक महान गॉड था बुम्बा। देन बुम्बा क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, और तब बुम्बा ने इस यूनिवर्स की संरचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जोक दैट द ऑथर्स मेक रिगार्डिंग इथेनल? इथेनल के रिगार्डिंग जो है उसके बारे में ऑथर्स जो हैं उन्होंने, जो राइटर्स हैं इस चैप्टर के, उन्होंने क्या जोक बताया है, क्या जोक वो करते हैं उसके बारे में, क्या मजाक करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के जो लोग थे उनके अनुसार गॉड मेड द फर्स्ट ह्यूमंस, भगवान ने पहले जो इंसान बनाए वो किससे बनाए? फ्रॉम वाइट एंड येलो कॉर्न, वाइट और येलो, सफ़ेद और जो पीला अनाज होता है उससे उनकी रचना की। द आथर्स से, आथर्स राइटर्स जो है वो ये कहते हैं दैट साइंटिस्ट मेक इथेनल फ्रॉम कॉर्न, और साइंटिस्ट ने इसी कॉर्न से किसको बनाया? इसी अनाज से इथेनल को बनाया। बट दे हैव नॉट बीन एबल टू मेक मैन फ्रॉम इट, लेकिन जो साइंटिस्ट है वो इससे इंसान को नहीं बना सके। हालांकि ये जो मैक्सिको लोग थे, मैक्सिकन्स जो थे वो ये कंसीडर करते थे, मानते थे कि भगवान ने कौन सी किसको बनाया था? ह्यूमंस को बनाया था, इंसानों को बनाया था। लेकिन जो ऑथर है वो ये बताते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो आजकल इससे कौन से क्या बनाते हैं? इथेनॉल बनाते हैं। लेकिन वही कौन से मैक्सिकन्स जो मानते थे कि उन्होंने, गॉड ने किसको बनाया था? ह्यूमंस को बनाया था। लेकिन आजकल साइंटिस्ट जो हैं कौन से इथेनॉल तो बना लेते हैं लेकिन वो इससे इंसान नहीं बना पाते, इतने योग्य नहीं हैं कि वो कौन से इंसान को बना सकें। व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ द टाइटल चूजिंग आवर यूनिवर्स? ये जो टाइटल है इस चैप्टर का, चूजिंग आवर यूनिवर्स, ये इसकी रेलिवेंस क्या है? कितना मीनिंगफुल है ये, कितना सार्थक है ये? दिस ऐसे ऑफर्स ए न्यू अप्रोच। ये जो ऐसे है चूजिंग आवर यूनिवर्स जिसका नाम है, ये हमें एक नई अप्रोच देता है, एक नई पॉइंट ऑफ व्यू देता है, दृष्टिकोण देता है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स को समझने की। द लॉ ऑफ फिजिक्स हैव हेल्प्ड अस,
और फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, नियम हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की है टू गेट आंसर्स फॉर ए लॉट ऑफ मैनी पजल्स। काफ़ी सारी पहेलियों को सुलझाने में, उनके आंसर ढूंढने में, रिलेटेड टू कॉस्मोस, जो कि हमारे ब्रह्मांड से संबंधित हैं। दैट इज़ वाई, इसलिए जो टाइटल है इस ऐसे का, दैट इज़ रेलिवेंट, वो मीनिंगफुल है, सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिग बैंग थ्योरी? द बिग बैंग सिद्धांत जो थी, थ्योरी जो थी, उससे आप क्या समझते हैं? बिग बैंग थ्योरी इज एन एफर्ट, ये एक ऐसा प्रयास है टू एक्सप्लेन, समझाने का, एक्सप्लेन करने का, व्हाट हैपेंड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर यूनिवर्स, कि हमारे ब्रह्मांड की जब शुरुआत हुई थी तो क्या हुआ था। इन द बिगनिंग, शुरुआत में देयर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था। द बिग बैंग थ्योरी इज़ एन एफर्ट टू एक्सप्लेन व्हाट हैपन ड्यूरिंग एंड आफ्टर दैट मोमेंट। ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये एक्सप्लेन करती है, बताती है कि व्हाट हैपन ड्यूरिंग एंड आफ्टर दैट मोमेंट, कि जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई, व्हाट हैपन ड्यूरिंग, कि उस दौरान क्या हुआ, एंड आफ्टर दैट मोमेंट, और उसके बाद क्या हुआ, उस क्षण के बारे में हमें ये एक्सप्लेन करती है, समझाती है, बताती है। लेट अस स्टार्ट नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 75 to 100 words. Discuss the relevance of the title choosing our universe. काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टाइटल है इस ऐसे का, चूजिंग अवर यूनिवर्स, इज़ इट रेलिवेंट, क्या ये सार्थक है, मीनिंगफुल है, अपनी जैसा इसका नाम है वही चीज़ इसमें एक्सप्लेन की गई है या नहीं। दिस ऐसे ऑफर्स ए न्यू अप्रोच टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। ये जो ऐसे है, राइटिंग जो है, ये जो लेख है, ये एक नई अप्रोच हमें देता है, एक नई वे देता है टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स को समझने की। द लॉ ऑफ फिजिक्स हैव हेल्प्ड अस, और जो फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, नियम हैं, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है टू गेट आंसर्स फॉर ए लॉट ऑफ मैनी पजल्स, काफ़ी सारी पहेलियों को के आंसर ढूंढने में, रिलेटेड टू कॉस्मोस, जो कि हमारे ब्रह्मांड से संबंधित हैं। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो सिद्धांत है रिलेटिविटी का, और जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम की जो फिजिक्स है, टुगेदर हैव हेल्प्ड, उन दोनों थ्योरीज ने हमारी हेल्प की है, सिद्धांतों ने हमारी हेल्प की है अनरेवल, खुलासा करने में, मैंने डीप मिस्ट्रीज, बहुत सारी जो रहस्यमयी जो चीज़ें हैं उनका, अबाउट द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के बारे में। हाउएवर द क्वेस्ट टू अराइव एट ए सिंगल यूनिफाइड थ्योरी दैट विल एक्सप्लेन एवरीथिंग स्टिल इवेड्स अस। हालांकि जो ये हमारी डिज़ायर है, क्वेस्ट जो है टू अराइव, पहुंचने की, एट ए सिंगल यूनिफाइड थ्योरी, एक अकेली थ्योरी पे, सिद्धांत पे पहुंचने की, जिससे ये सभी चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन हो जाएं, डिस्क्राइब हो जाएं, वो अभी भी हमारे से काफ़ी दूर हैं। अभी भी हम एक ऐसी इकलौती थ्योरी पे, सिद्धांत पे नहीं पहुंच पाए हैं जो हमें इस ब्रह्मांड के बारे में हर चीज़ एक्सप्लेन कर दे। उससे हम काफ़ी दूर हैं अभी भी। स्टिल इवेट्स अस, स्टिल फार अवे फ्रॉम अस, वी स्टिल डू नॉट नो, हम अब भी नहीं जानते एग्जैक्टली, पूर्ण तरीके से एग्जैक्टली, हाउ दिस यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड, हाउ दिस यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, किस यूनिवर्स की रचना कैसे हुई थी। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, फॉर सर्टेन, हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन दिस अर्थ, किस धरती पे जीवन जो है कैसे ओरिजिनेट हुआ था, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई थी। दैट इज़ वाई द टाइटल ऑफ दिस एसे इज़ वेरी रेलिवेंट। इसलिए इस ऐसे का जो टाइटल है, चूजिंग अवर यूनिवर्स, जो है ये हमारे यूनिवर्स की जो ओरिजिनेशन, हाउ दिस यूनिवर्स वाज ओरिजिनेटेड, कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ था, हाउ दिस यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, कैसे क्रिएट हुआ था। तो इसके बारे में डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़, हर
बहुत से लोगों के बहुत सारे व्यूज़ हैं और हमें ये चूज़ करना है कि आइदर दे आर राइट और रॉन्ग, कि वो सही है या गलत है। तो दैट्स वाई द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर चूजिंग आवर यूनिवर्स इज मच अप्रोप्रिएट, काफ़ी अप्रोप्रिएट है, उचित है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फियस्को विच हैज़ बीन डिस्कस्ड, जिसको डिस्कस किया गया है वो फियस्को जो है, फियस्को गड़बड़ या जो विफलता कहते हैं, विच हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द चैप्टर, वो क्या किसके बारे में बताया है इस चैप्टर में, उस क्या फियस्को है, वो किस विफलता की बात की है राइटर ने इस चैप्टर में। अकॉर्डिंग टू द मायान ट्राइब ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के मायान जाति ट्राइब के जो लोग थे उनके अनुसार द मेकर फर्स्ट मेड ह्यूमन बींग्स ऑफ मड एंड अर्थ, सबसे पहले जो मेकर जो थे, भगवान जिनको कहते हैं, जो किसी को बनाते हैं, गॉड जो थे, उन्होंने ह्यूमन बींग्स को बनाया, इंसानों को बनाया किससे, ऑफ मड एंड अर्थ, कीचड़ और मिट्टी से। बट दे ओनली स्पोक नॉनसेंस, लेकिन वो क्या करते थे, वो व्यर्थ की बातें करते थे, नॉनसेंस मूर्खतापूर्ण बातें करते थे। ही लेट देम डिजोल्व अवे, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको डिजोल्व कर दिया, मेल्ट कर दिया, उनको गला दिया, एंड ट्राइड अगेन, और दोबारा से प्रयास किया। दिस टाइम, इस समय, द मेकर मेड पीपल फ्रॉम वुड, भगवान ने उनको किससे बनाया, वुड से बनाया। बट ही फाउंड, परंतु उसने ये पाया, दैट दे वर डल, कि वो जो थे वो भी काफ़ी क्या थे, बोरिंग थे, डल थे। ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय देम, तो उसने उन्हें भी डिस्ट्रॉय, नष्ट करने का निश्चय कर लिया। बट दे एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट, परंतु वो वहाँ से भाग निकले और कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। सस्टेनिंग डैमेज अलोंग द वे, और सारे रास्ते वो क्या करते चले गए, डैमेज करते चले गए, हर चीज़ को नष्ट करते चले गए। और इस वजह से दैट आल्टर्ड देम स्लाइटली, वो आल्टर्ड, चेंज्ड, दैट चेंज्ड देम, जिससे वो थोड़े चेंज हो गए, स्लाइटली, थोड़े, लिटल, दे चेंज इनटू मोंकीज, और जब उनकी शेप चेंज हुई तो वो क्या बन गए, मोंकीज बन गए, बंदर कहते हैं जिनको हम, दस इन द बिगनिंग, इसलिए शुरुआत में गॉड फेल्ड टू मेक ह्यूमन बींग्स, भगवान जो थे वो असफल हो गए ह्यूमन बींग्स को बनाने में। दिस वाज द फियस्को ऑफ द मेकर, और यही जो थी भगवान की जो थी, क्या थी, फियस्को थी, गड़बड़ जो उनसे हुई, जो विफलता थी, ये गॉड वाज अनसक्सेसफुल इन मेकिंग ह्यूमन बींग्स, उनको बनाने में वो असफल रहे। एंड दिस, दैट वाज द फियस्को विच हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द चैप्टर, वही, यही वह असफलता थी जिसको इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, and the third one question is, what do scriptures say about the origin of the universe, कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं। इट हैज़ बीन एपेरेंट, ये बात पहले से ही क्लियर थी, प्रत्यक्ष थी, इवन फ्रॉम द अर्ली टाइम्स, शुरुआत से ही, दैट आइदर द यूनिवर्स वाज ए वेरी रिसेंट क्रिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि या तो ये यूनिवर्स जो थी बहुत पहले, यूनिवर्स वाज ए वेरी रिसेंट क्रिएशन, या तो यूनिवर्स जो है हाल ही में इसकी उत्पत्ति हुई थी, रिसेंट मतलब जो हाल ही में अभी इसकी उत्पत्ति हुई थी। और द ह्यूमन बींग्स हैव एग्जिस्टेड, या फिर ह्यूमन बींग्स जो थे वो एग्जिस्ट करते थे फॉर ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कॉस्मिक हिस्ट्री, इस कॉस्मिक मतलब ब्रह्मांड के हिस्ट्री, इतिहास में थोड़े से समय के लिए, थोड़े से पार्ट में, फ्रैक्शन पार्ट में जो ह्यूमन बींग्स थे वो अस्तित्व में थे। अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल को कहा है, बाइबल के अकॉर्डिंग क्या था, गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव, भगवान ने एडम और ईव की रचना की, ओनली 6 days इनटू क्रिएशन, इस क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की रचना के 6 दिनों के अंदर। बिशप अशर जो हैं, जो कि पादरी हैं, एक बिलीव्स दैट दी वर्ल्ड ओरिजिनेटेड एट 9 in the morning, कि इस ब्रह्मांड की संरचना कब हुई थी, 9 बजे सवेरे हुई थी, ऑन अक्टूबर 27, 27 अक्टूबर को 4004 BC में, 4004 BC में इसकी रचना हुई थी। बट द साइंटिस्ट हैव फाउंड, परंतु वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया, दैट द यूनिवर्स इटसेल्फ बिगैन मच अर्लियर,
कि यूनिवर्स जो ब्रह्मांड था ये तो इससे पहले ही इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले इसकी उत्पत्ति हो गई थी। बट एज कम्पेयर टू इट द ह्यूमंस आर ए रिसेंट क्रिएशन। लेकिन अगर हम इसकी कंपैरिजन करें, इसकी तुलना करें, तो ह्यूमंस जो हैं उनकी रचना जो हुई है वो तो हाल ही में हुई है, वो तो रिसेंट क्रिएशन है, हाल ही की रचना है ह्यूमन बीइंग। जबकि यूनिवर्स जो है वो बहुत पहले जो है उसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोन ऑफ द चैप्टर चूजिंग अवर यूनिवर्स। ये जो चैप्टर है चूजिंग अवर यूनिवर्स, इसकी टोन कैसी है? दिस द चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक द ग्रैंड डिज़ाइन। इस चैप्टर को लिया गया है एक बुक में से जिसका नाम है द ग्रैंड डिज़ाइन, रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग एंड लियोनार्ड मलोडिनो, जिसको कि लिखा है स्टीफन हॉकिंग ने और लियोनार्ड मलोडिनो ने। दिस चैप्टर प्रोवाइड्स ए न्यू अप्रोच। ये चैप्टर हमें एक नई सोच, एक नई अप्रोच, एक नई अंडरस्टैंडिंग देता है, एक नया वे देता है सोचने का, एक नया आइडिया देता है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स को समझने का। द लॉ ऑफ फिजिक्स हैव हेल्प्ड अस टू गेट आंसर्स फॉर ए लॉट ऑफ मैनी पजल्स। और फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है काफ़ी सारी पहेलियों के आंसर्स जानने में, जो कि इस ब्रह्मांड से रिलेटेड टू कॉस्मोस, जो कि इस ब्रह्मांड से रिलेटेड है, संबंधित है। हाउएवर, चाहे द क्वेस्ट टू अराइव एट ए सिंगल यूनिफाइड थ्योरी, हमारी जो चाह है एक थ्योरी पे पहुंचने की, एक सिद्धांत पे, एक अकेले सिद्धांत पे पहुंचने की, दैट विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, जो इस ब्रह्मांड से संबंधित सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देगा, स्टिल इवेट्स अस, स्टिल फार अवे फ्रॉम अस। वो थ्योरी अभी भी, वो सिद्धांत अभी भी हमारे से काफ़ी दूर है। द राइटर्स ऑफ दिस एसे हैव ट्राइड, और जिस इस ऐसे के राइटर्स हैं स्टीफन हॉकिंग और लियोनार्ड मलोडिनो, दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन, उन्होंने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की, द थ्योरीज, उन थ्योरीज को, उन सिद्धांतों को, रिगार्डिंग द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, दिस यूनिवर्स, जो इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की बिगिनिंग, उत्पत्ति से संबंधित हैं। द टोन ऑफ दिस चैप्टर इज थॉट प्रोवोकिंग। इस चैप्टर की जो टोन है, उसकी जो लहजा कहते हैं जिसको, वो क्या है? थॉट प्रोवोकिंग है। वो हमारे अंदर विचारों को प्रोवोक करता है, उकसाता है। हमारे मन में इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, हमारे दिमाग में क्या है? विचार आते हैं। दिस स्टाइल इज सिंपल। इस ऐसे का जो स्टाइल है वो काफ़ी साधारण है। हालांकि थॉट प्रोवोकिंग है कि हमारे दिमाग में काफ़ी सारे विचार आते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, लेकिन जो इसका स्टाइल है, इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ रिटन इन ए, इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन ए सिंपल वे। काफ़ी साधारण तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है। थैंक यू वेरी मच।